हरे कृष्णा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी शक्करपारे की रेसिपी। ये शक्करपारे एकदम फूले फूले बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा लाइट और क्रिस्पी रहते हैं। ये चाशनी में डालने के बाद भी बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होंगे, एकदम ऐसे ही खस्ता करारे भरे रहेंगे। ये देखिए, आप सारे ही शक्करपारों में बढ़िया सी लेयर्स आई है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ईजी स्टेप्स के साथ आप बना सकते हैं। इस रेसिपी वीडियो की खास बात यह है कि मैंने इसमें आपको ज़्यादा क्वांटिटी और कम क्वांटिटी दोनों बनाने के मेजरमेंट्स दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी पूरी रेसिपी को। शक्करपारे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक परात में ऐड करेंगे मैदा। मैंने यहाँ पर ली है 800 ग्राम जितनी मैदा, क्योंकि मैं एक बड़ी क्वांटिटी बना रही हूँ। ये आप भोग प्रसाद के लिए कभी भी बना सकते हैं, बहुत ईजी रेसिपी है। इसमें हम ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच जितना बेकिंग पाउडर। ये वही बेकिंग पाउडर है जो हम केक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे गरम किया हुआ देशी घी। तो यहाँ पर मोइन के लिए मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ और घी से बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आता है। वैसे हलवाई लोग जब यूज़ करते हैं तो इसमें अमोनिया वगैरह का यूज़ करते हैं, वो कॉस्ट कटिंग के लिए होता है, क्योंकि अमोनिया से ये अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाते हैं और बहुत ही बढ़िया से खस्ता भी हो जाते हैं, लेकिन वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। इसीलिए हम यहाँ पर सबसे पहले बेकिंग पाउडर को मिक्स करने के बाद यहाँ पर घी ऐड करेंगे। घी की मात्रा जो मैंने ली है वो मैदे के हिसाब से ली है 200 ग्राम जितना, यानी 800 ग्राम जितनी मैदा के हिसाब से 200 ग्राम जितना घी को गर्म करके यूज़ करना है। सारी चीज़ें हमें मेजर करके ही डालनी है, तभी आपको बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पर मैदे के साथ में अच्छी तरह से मोइन को रब कर लिया है। अब मोइन लगाने के बाद हम यहाँ पर लेंगे हल्का सा गुनगुना पानी, और गुनगुने पानी के साथ हम इस डो को तैयार करेंगे। हम यहाँ पर पानी को गर्म करके इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि मैदा में हमने घी ऐड किया है, और अगर हम यहाँ पर ठंडा पानी डालेंगे, क्योंकि अभी सर्दी का टाइम है, तो इसकी वजह से घी जमने लगेगा। अगर आप ये काम गर्मी के मौसम में कर रहे हैं तो आप यहाँ नॉर्मल पानी के साथ भी इस आटे को लगा सकते हैं। ये देखिए, हमारा आटा लग के बिल्कुल तैयार है, और इस यहाँ पर हमें शक्करपारे के लिए थोड़ा सा टाइट डो तैयार करना है। ये देखिए, आटा तैयार करने के बाद आप इसे किसी भी पॉलीथीन में या फिर ऑयल वाली पन्नी में इस तरीके से रख करके इसे बंद कर दीजिए, और ये हमें 5 मिनट के लिए रेस्ट देना है, ज़्यादा टाइम इसे नहीं रखना है। और उसके बाद हम इसे एक छोटे से डो को तोड़ करके इससे इस तरीके से शक्करपारे बनाने शुरू करेंगे। तो इस रेसिपी में जो सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है वो लगती है इस डो को रोल करने में, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइट लगाया जाता है और तभी आपको बढ़िया खस्ता टेक्सचर मिलता है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसको बेल लिया है। बेलने के बाद हम इस तरीके से छोटे छोटे स्क्वायर शेप में इसको कट कर लेंगे, और यहाँ पर जो अनइवन सा पोर्शन आपको दिख रहा है कॉर्नर्स पे, इसको आपको कट करके निकाल देना है, क्योंकि ये अगर तेल में आप फ्राई करेंगे तो इससे आपका तेल भी ख़राब हो जाएगा और ये खाने में भी अच्छे नहीं लगते। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर इस तरीके से स्क्वायर शेप इसके कट कर लिया, और आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। इस तरीके से हमको हल्का सा मोटा रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं। और अभी ये फूल करके अपने साइज़ में भी डबल हो जाएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से फूलते हैं। तो ये देखिए, हम यहाँ पर इस तरीके से सारे शक्करपारे पहले बना करके तैयार कर लेंगे, और उसके बाद हम इसे फ्राई करना शुरू करेंगे। तो जब आप शक्करपारे बनाते जाएँ, जैसे मैं यहाँ पर बड़ा बैच बना रही हूँ, तो आप इनको बनाने के बाद हल्का सा कवर करके ही रखें, ताकि ये ऊपर से ड्राई नहीं हो, और उसके बाद आप इन्हें फ्राई करना शुरू करें। इसको फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन हाँ, आपको जो रिज़ल्ट है वो अच्छा मिलेगा। अच्छा, यहाँ तक तो बात हो गई इसे कट करके तैयार करने की, लेकिन इसका जो फ्राइंग का स्टेप है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शक्करपारे को फ्राई करने के लिए जो तेल का टेम्परेचर है वो बिल्कुल ही हल्का होना चाहिए, और आप देख सकते हैं यहाँ पर हम एक डालकर चेक करेंगे, बहुत ही हल्के हल्के से इसमें बबल्स उठ रहे हैं। अगर ऐसा टेम्परेचर है तो आप इस टाइम पे हल्का सा गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखिए या फिर बंद कर दीजिए, क्योंकि टेम्परेचर हमें बिल्कुल ही हल्का चाहिए। यहाँ पर हम हल्के गरम तेल में एक बैच डाल देंगे, और उसके बाद गैस के फ्लेम को बिल्कुल हल्के पे चालू करेंगे, एकदम लो पे, या फिर अगर इस तरीके से टेम्परेचर है तो आप हल्के थोड़ी देर के लिए इस गैस के फ्लेम को बंद करके इसको हल्का सा अपने आप से ऊपर आने दें। जब आपको लगे कि तेल हल्का सा ठंडा होने लगा है, तब आप गैस को वापस से चालू कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक बैच यहाँ पर डाल दिया है, और बैच कितना बड़ा डालना है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने तलने के लिए कढ़ाई वगैरह कितनी बड़ी इस्तेमाल की है, उसमें कितना स्पेस है। तो यहाँ पर देखिए, तेल मैंने अच्छी मात्रा में लिया है, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी बना रही हूँ, इसी वजह से मैंने यहाँ पर इसको डालने के बाद हल्का सा इस तरीके से रोटेट कर दिया है। हाँ, आपको ये बात ध्यान रखनी है, शक्करपारे तेल में जाते ही कई बार फूट जाते हैं, तो उसके लिए क्या आपको टिप ध्यान रखनी है कि आप जब भी इनको तेल में छोड़ दें, उसके बाद आप इसे बिल्कुल भी ना छेड़ें करछी वगैरह से, वरना ये फूट सकते हैं, क्योंकि इसमें अच्छी खासी मात्रा में मोइन होता है। तो वो जैसे ही तेल में जाता है तो वो फूलने शुरू हो जाते हैं, और उस टाइम पर अगर आप इन्हें टच करेंगे तो ये जल्दी से तेल में बिखर जाएंगे। तो आपको
मैंने तेल को गरम किया था तो वो काफ़ी ज़्यादा गरम हो गया था, जिसकी वजह से मैंने गैस के बंद कर दिया था। अभी मैंने वापस से चालू कर दिया है और मैंने गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पे ही रखा है ताकि इन पे बढ़िया सा कलर आ जाए। और शक्करपारे जैसे आपने बाज़ार में देखे हैं बहुत ही एकदम वाइट कलर से मिलते हैं, तो अगर आपको बिल्कुल वाइट टोन पे इसे रखना है तो बिल्कुल लो फ्लेम पर इन्हें सेकिए और ये अच्छे से खस्ता भी हो जाएंगे और इनका कलर भी नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इनका कलर हल्का सा गोल्डन सा हो, जैसे मुझे बहुत पसंद है गोल्डन कलर के, एकदम वाइट टोन मुझे नहीं अच्छे लगते, तो इसके लिए मैंने इसको एकदम लो फ्लेम पर सेकने के बाद बिल्कुल लास्ट में जब एकदम ये क्रिस्पी हो चुके हैं, एकदम इस तरीके से तेल में बैठने लग जाएंगे, तब हम थोड़ा सा गैस की फ्लेम को बढ़ा करके आधा मिनट तक बस इस तरीके से हाई फ्लेम पर चला लेंगे। इससे बढ़िया सा कलर भी आ जाएगा। अब हम इसको इस तरीके से निकाल लेंगे। देखिए एक कलर तो ये थोड़ा सा बाहर आने के बाद भी इनका थोड़ा सा चेंज होता है, क्योंकि इनका जो हीटिंग प्रोसेस है एकदम से बंद नहीं होता है। तो ये देखिए हम यहाँ पर इसको निकाल लेंगे और इनका जो कुकिंग प्रोसेस है ये चलता रहता है। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे इसका कलर थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। शक्करपारों को तेल से निकालते समय हमेशा गैस की फ्लेम को हाई पे रखें। ऐसा करने से शक्करपारे तेल कम एब्जॉर्ब करेंगे और बहुत ही बढ़िया बनेंगे। अगर आप इन्हें लो फ्लेम पर ही इस तरीके से ऑयल से निकाल देंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा एक बैच बनकर बिल्कुल तैयार है। इसको हम निकाल लेते हैं और इस तरीके से हम बाकी के अपने शक्करपारे बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे शक्करपारों को फ्राई करके रेडी कर लिया है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं। अब शक्करपारों को हम हल्का सा ठंडा करेंगे, जब ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे उसके बाद ही हम इन्हें चाशनी में डालेंगे। तो चलिए हम फटाफट से इनकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। आप देखिए हर एक शक्करपारा बहुत ही बढ़िया लेयर्स के साथ बना है। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में डाली है चीनी और चीनी के साथ हम इसमें डालेंगे 2 कप जितना पानी। तो मैंने यहाँ पर लिया 800 ग्राम जितनी ही चीनी, क्योंकि नॉर्मली जो रिकमेंडेड होता है हलवाई लोग जैसे बनाते हैं उनका क्या होता है मैदे का जितना रेशियो रहता है ना उतना ही क्वांटिटी में चीनी लेते हैं। ये चीनी बच भी जाती है क्योंकि मैं रेगुलर मीठा बनाती रहती हूँ कुछ ना कुछ, तो मेरे घर में तो ये यूज़ हो जाती है। अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं या फिर कभी कभार ही मीठा बनाते हैं तो आप इसके लिए 600 ग्राम जितनी चीनी के साथ भी चाशनी तैयार कर सकते हैं। 2 कप जितने पानी के साथ अच्छी तरह से उबाल देंगे इसको, और जब देखिए चाशनी इस तरीके से थिक हो जाएगी, यानी इसमें हल्का सा एक तार जैसा बनना शुरू ही हुआ है, अच्छी चिपचिपाहट आ चुकी है, इस टाइम पे हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा फ्लेवर के लिए केवड़ा जल डाल रहे हैं। ये डालना बिल्कुल ऑप्शन है, आप चाहें तो इसे बिना किसी फ्लेवर के भी बना सकते हैं। ये डालने के बाद इसे मिला लेंगे और देखिए अब हम इस तैयार की हुई चाशनी में अपने शक्करपारे यहाँ पर तैयार किए हुए ऐड कर देंगे। मैंने गैस की फ्लेम को बंद रखा है, लेकिन ध्यान रखिएगा शक्करपारे जब आप इसमें ऐड कर रहे हो तो चाशनी अच्छी तरह से तेज़ गरम होनी चाहिए। एकदम उबलती हुई चाशनी में ही ये डाले जाते हैं। अगर आप इसे ठंडी चाशनी में डालेंगे तो ये अच्छी तरह से इसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और इसमें मिठास प्रॉपर नहीं आएगी। ये देखिए हम इसको डालने के बाद में अच्छी तरह से ऊपर नीचे अच्छी तरह से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे ही शक्करपारों में बढ़िया सी चीनी की कोटिंग आ जाए। अब आपको इन्हें निकालना नहीं है, इसी तरीके से चीनी के चाशनी के अंदर ही छोड़ देना है लगभग 10 से 15 मिनट तक के लिए। और बीच बीच में जब चाशनी गाढ़ी होने लग जाएगी तो आप हल्का सा इसे अलट पलट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, चाशनी की बढ़िया सी कोटिंग इसके ऊपर आ जाएगी। मुझे चाशनी बहुत ज़्यादा इसमें भरी हुई या ऊपर से जमी हुई पसंद नहीं है, इस वजह से मैंने इसे 10 मिनट के बाद ही निकाल लिया है। लेकिन अगर प्रॉपर एकदम वाइट सी लेयर चाहते हैं इसके ऊपर तो आप इसे इसी के अंदर रहने दीजिए। कुछ ही टाइम में चाशनी जो है इसके ऊपर जमना शुरू हो जाएगी। ये देखिए बहुत ही बढ़िया एकदम क्रिस्पी शक्करपारे बनके बिल्कुल तैयार है। आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जल्दी मिलती हूँ आपसे एक और नए त्योहार की स्पेशल रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।